फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग वोल्ट मीटर का अंश शोधन कर रहे हैं विभवमापी की सहायता से। वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। इसके अंदर क्या है बेटा? देखो इधर, देखो बेटा बोला है, आप तो ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या है कि देखो, वोल्ट मीटर आप सबको पता है गलत रीडिंग देता है, और जो विभवमापी है पोटेंशियोमीटर जो है वो सही रीडिंग देता है। रीजन मैं आपको पिछले वीडियोज के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो विभवमापी स्टार्ट किया था हमने उसके अंदर। अब सबसे पहली बात, जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ मैं आप लोगों को कि मैं मान लीजिए मेरे पास में, पहली बात मैं छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास में कोई स्केल है, ठीक है, कोई स्केल है, वो आगे से टूटी हुई है, ठीक है। एक कोई स्केल है, वो आगे से टूटी हुई है मान लीजिए। तो अपन क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, मान लीजिए जिसमें क्या करूँ, इस पर बता देता हूँ आपको, थोड़ा देखना इधर है। ये स्केल रियल में अपने अपने ऐसे होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। मान लीजिए स्केल मेरे यहाँ से टूटी हुई है, ये पार्ट टूट गया, तो मेरे पास में स्केल ऐसे स्टार्ट हो रही है, 0 तो है ही नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब मुझे 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 4 तक की खींच दूंगा। तो 1 से 4 तक कितना हो गया, 4 1 4 माइनस 1, 3 सेंटीमीटर की होगी लाइन। आई बात समझ में आपको? तो यानी कि मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगा के, मुझे पता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो मैंने दिमाग लगा के इसकी लाइन को खींच दिया। अब मान लीजिए कोई गाड़ी का मीटर है, 0 10 20 30 ऐसे गाड़ी की मीटर का, गाड़ी का कोई मीटर है। अब स्टार्टिंग में गाड़ी का कांटा 0 पर है, तो मेरी गाड़ी चल रही है यहाँ पर 20 पर, तो मान कितना है, 20। मान लीजिए कोई गाड़ी का कांटा खराब है, मान लीजिए कोई गाड़ी का कांटा खराब है, और जब गाड़ी बंद रहती है तब भी वो बताता है 10 पे रहता है कांटा। मान लीजिए कोई गाड़ी का कांटा खराब है, ठीक है, और जब गाड़ी गाड़ी का वो चाबी बाहर निकली हुई है तो भी कांटा 10 पर है, और अभी मेरी गाड़ी यहाँ पे चल रही है, गाड़ी ऑन कर दी मैंने और गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में कांटा 30 पे चल रहा है, लेकिन वो दिखने में तो 30 है, मुझे तो पता है ना ये तो 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। क्यों? जब मेरी गाड़ी बंद थी तब भी कांटा गलती से कहाँ पे था, 10 पे था, तो 10 और 30 पहुंच गया, तो कितना हुआ, 20 ही तो हुआ भाई। दिखने में तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही गाड़ी, लेकिन रियल में कितनी चल रही है, 20। क्योंकि मुझे पता है कि जब गाड़ी में कांटा गड़बड़ है, वो स्टार्टिंग में भी 0 की जगह कितने पे, 10 पे, यानी कि वो जो 20 मान है वो मैंने कर दिया अंशांकन। इसको कहते हैं अंशांकन, अंश शोधन, यानी कि कैलिब्रेशन। ये इस वर्ड का मीनिंग हुआ। आई बात समझ में? कैलिब्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्केल टूटी हुई है या कोई मीटर, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, स्टार्टिंग में मैंने 3 मिनट में ही समझाया। तो अब यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर क्या है, वोल्ट मीटर गलत मान क्यों देता है, उसके 3 कारण है बच्चों। वोल्ट मीटर गलत रीडिंग क्यों देता है, या अमीटर भी गलत रीडिंग क्यों देता है, उसके 3 रीजन है। पहला तो है यांत्रिक कारण, यानी कोई मैकेनिकल मिस्टेक हो गई, उसके अंदर एरर आ गई, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा ये हो सकता है कि उसके ऊपर जो स्केल लगी हुई है वो स्केल मिस प्रिंटिंग है। स्केल यानी कि जो पैमाना जो है वो गलत लगा हुआ है। कैसे? जैसे कि 0 फिर 20 30 40 50 स्केल गलत लग गई, उसके ऊपर जो स्लिप चिपकाता है ना वो गलत चिपक गई। तो अब मुझे तो पता है ना ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, क्योंकि 0 10 20 30 ऐसे होना चाहिए। तो ये भी कारण है, एक स्केल गलत लग जाती है, पैमाना यानी जो स्लिप चिपकाता है ना वो गलत हो जाती है। या फिर इसके अंदर वो कांटा गलत घूमता है। कैसे? यानी कि जो स्प्रिंग यूज होती है इसके अंदर, वोल्ट मीटर या अमीटर के अंदर जो स्प्रिंग यूज होती है, उसका जो स्प्रिंग नियतांक होता है, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, उसमें क्या आ जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। तो इन 3 कारणों से वोल्ट मीटर जो है वो गलत मान बताता है, या अमीटर जो है वो गलत मान बताता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी यही पैराग्राफ स्टार्टिंग से लिखना है। क्या इसमें क्या आ जाएगा कि वोल्ट मीटर क्या तो यांत्रिक कारणों से, क्या पैमाने के गलत छपने से,
या फिर स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक में अनियमितता के कारण गलत मान बताता है विभवांतर का। यानी वोल्टमीटर जो है वो मैकेनिकल रीजन से या मैकेनिकल मिस्टेक से या मिस प्रिंटिंग हो गई स्केल की उसकी वजह से, या स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है, इन 3 रीजन्स के कारण वोल्टमीटर जो है वो गलत रीडिंग बताता है वोल्टेज की। तो और हमें पता है कि जो वोल्टमीटर तो गलत रीडिंग बताएगा, लेकिन विभवमापी जो है पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या करेगा, सही मान बताएगा। तो हम लोग इस वोल्टमीटर द्वारा बताए गए गलत प्रेक्षणों यानी त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों और विभवमापी द्वारा बताए गए सही प्रेक्षणों, इनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसको कहते हैं वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन। मीन्स वोल्टमीटर जो एररफुल रिजल्ट देता है उसकी तो कंपैरिजन अपन किससे कराते हैं, पोटेंशियोमीटर जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है ना वोल्टेज की, उन दोनों को हम कंपेयर करवाते हैं। इसको बोलते हैं हम कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। आई बात समझ में? आपको पहला पैराग्राफ में यही लिखना है कि कैलिब्रेशन किसको बोलते हैं, वोल्टमीटर का अंश शोधन अंशांकन किसको कहते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है भाई कि भाई हम जानते हैं कि वोल्टमीटर जो है वो 3 कारणों से गलत मान बता देता है। कौन कौन से? यांत्रिक कारण, या पैमाने का गलत छपना, या फिर स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक में अनियमितता। तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक और विभवमापी के सही पाठ्यांक यथार्थ पाठ्यांक उनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, यानी जांच करते हैं हम लोग कि कितना गलत है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन। किसको बोलते हैं कि वोल्टमीटर जो है वो 3 रीजन्स के कारण क्या करता है, गलत रीडिंग्स देता है। कौन कौन से रीजन्स? मैकेनिकल रीजन्स, यानी मैकेनिकल मिस्टेक हो गई मीटर के अंदर, या स्केल गलत लगी हुई है, जो स्प्रिंग जो लगी हुई है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट में इरेगुलरिटी आ जाती है। आगे बात समझ में? यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से, स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से, गलत स्केल की वजह से, या मैकेनिकल मिस्टेक्स या मैकेनिकल एरर्स के कारण वोल्टमीटर क्या करता है, गलत रीडिंग देता है वोल्टेज की। तो हम लोग वोल्टमीटर की एररफुल रीडिंग्स को पोटेंशियोमीटर की एग्जैक्ट कैलकुलेशन से कंपेयर करवाते हैं, चेक करते हैं। इसको कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। आगे बात सबको समझ में? ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। अब बात आती है इसके सर्किट की, ग्राफ की। तो इसके अंदर हमको क्या है, विभव प्रवणता का भी मान चाहिएगा, यानी विभव पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भी चाहिएगी। तो इसका सर्किट देखना आप लोग, डरना मत कि हार्ड है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन छपेगा। और मैंने वो एसपी के 10 मॉडल पेपर आप लोगों को भेजे हैं, वो एसपी वाले ने खुद मुझे भेजे हैं। जो एग्जामिनेशन आइडिया जो आई है उसने मेरे को सैंपल कॉपी भेजी है, ठीक है, डाक से। और जो व्हाट्सएप के ऊपर वो पेपर भेजे उसने मेरे को, वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। अगर नहीं मिले तो मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना। जो नया सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग 10 मॉडल पेपर बना दिए हैं एसपी वाले ने, ठीक है। तो वो मेरे को उसने सेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सेंड कर दिए, अगर आपको नहीं मिले हो तो आप मेरे से ले लेना। सबसे ऊपर तो वो प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट जैसा हमेशा बनता है। ये ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ये बैटरी हो गई ईपी, ये के और ये आर एच। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लगेगा हमारा मानक सेल, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल। इसका मतलब मानक सेल लगाया है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है डिटेल में। मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल क्या करता है, मानकीकरण करता है, स्टैंडर्डाइजेशन करता है, ठीक है। ये लग गया मानक सेल, यानी एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से सीधा नीचे वायर खींच के यहाँ पर फिर से एक सेल लगा देना। ये बैटरी जो भी बनो, ये एक की लग गई यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में सीधा सीधा यहाँ पे लग जाएगा रियोस्टेट, धारा नियंत्रक एक और। ये RH, अब ये RH1 हो गया और ये RH2 हो गया। और वोल्ट मीटर जो हमेशा लगता है वो समांतर क्रम में लगता है, पैरेलल में। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ प्लस माइनस इसके हिसाब से। ये बैटरी हो गई E, ये हो गया K2, तो ये हो गया K1। और इसमें करंट की डायरेक्शन, और अब इसमें भी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बैटरी इसको सप्लाई कर रही है और ये बैटरी इस ऊपर वाले को सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पर हमारा लग जाएगा वो 2 वे की। तो ये टर्मिनल नंबर 1, ये टर्मिनल नंबर 3 और ये टर्मिनल नंबर 2 से धारामापी गैल्वेनोमीटर, और ये जो कि सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा। आई बात समझ में? ये लाइन नहीं हो, ये ऐसे छप गया इधर से। ये है सर्किट इसका, किसका, हमारा
वोल्ट मीटर का अंशांकन। इस वोल्ट मीटर में कितनी गलतियां हैं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिपथ व्यवस्था में हमें सबसे, और सर्किट को, हर सर्किट को 10-10 बार बना के देख लेना बच्चों, पहले कह देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस बॉक्स के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम विभवमापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी EP कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर का वायर है AB, उसके साथ बैटरी EP की K1 और रियोस्टेट RH1 को सीरीज में कनेक्ट करके प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करते हैं। फिर द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड सेल का यूज करते हैं। अब उसके स्टैंडर्ड सेल का, मानक सेल का धनाग्र जो है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है, वो विभवमापी के उच्च विभव वाले सिरे A से जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि हाई वोल्टेज वाले पॉइंट A से जोड़ते हैं। नेगेटिव को हमने द्विमार्गी कुंजी यानी 2 वे की के टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे द्वितीयक परिपथ में, यानी इसके नीचे AB के नीचे पूरा ही द्वितीयक परिपथ कहलाता है। AB के नीचे जो पूरा है ना, उस पूरे को सेकेंडरी सर्किट ही कहते हैं। तो क्या लिखना है, पहले इस बॉक्स के बारे में, फिर इस सेल के बारे में, फिर ये कि नीचे हमने क्या किया, एक सेल बैटरी, एक कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2 और एक प्रतिरोध बॉक्स RB यानी रेजिस्टेंस बॉक्स RB और रियोस्टेट RH2, बैटरी या सेल E और की K2, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। और RB जो रेजिस्टेंस बॉक्स था, प्रतिरोध बॉक्स, उसके समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर लगा दिया, जिसका कैलिब्रेशन करना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का हाई वोल्टेज वाला पॉइंट है, ये वाला, उसको A से जोड़ दिया, और लो वोल्टेज वाला पॉइंट को किससे जोड़ दिया, द्विमार्गी कुंजी 2 वे की के पॉइंट नंबर 3 टर्मिनल 3 से, और 2 से गैल्वेनोमीटर और जॉकी को जोड़ दिया। पहले इस बॉक्स के बारे में लिखना, फिर इस सेल के बारे में, फिर नीचे वाले डिब्बे के बारे में, फिर वोल्ट मीटर के बारे में, फिर ये कीज के बारे में। वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके अंदर वर्किंग बताता हूँ, इसकी क्रियाविधि। वर्किंग के लिए बेटा ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस K1 को ऑन करेंगे और 1 और 2 के बीच में डॉट इंसर्ट करेंगे, 1 और 2 के बीच में डॉट डाल देंगे यहाँ पर। तो नीचे वाला फालतू में जुड़ा हुआ है, अभी कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड कर देंगे, संतुलित लंबाई। तो अब यहाँ पर ये सेल है मानक सेल के लिए, जैसे उधर हुआ था ES बराबर XL0, ये मानकीकरण वाली इक्वेशन है, क्योंकि मानक सेल लगाओ ना, स्टैंडर्ड सेल, तो इस सेल के लिए V बराबर XL लगाओ, V की जगह ES, X की जगह X, और L हमेशा जो मानक सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल होता है, उसके लिए रूल है L0 लिखते हैं। मैंने मानकीकरण के अंदर बताया था आपको, स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। यहाँ से X बराबर हो जाएगा ES अपॉन L0, और मानक सेल उसको बोलते हैं जिसका विद्युत बल लंबे समय तक नियत रहता है, हमें यथार्थता से ज्ञात होता है, वही वाला, यानी X की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे, 1 और 2 से डॉट हटा देंगे और 2 और 3 के बीच में डॉट डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे, 2 और 3 के बीच में डॉट डाल देंगे, यानी 2 और 3 को टर्मिनल को ऑन कर देंगे, और इस K2 को ऑन करेंगे। K1 तो पहले से ऑन है, K2 को ऑन करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस निकाल देंगे, RB में से कुछ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इस RH2 से क्या करेंगे, धारा नियंत्रक से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की करंट फ्लो करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस समय क्या होगा, ये वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर का मान बताएगा, वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो गलत बताएगा, उसको मैंने कह दिया V डैश। क्या कह दिया, V डैश, ना V डैश नहीं कहा, उसको कह दिया V। वोल्टेज की जो वैल्यू इसने बताई वोल्ट मीटर ने, वो कौन सी हो गई, V हो गई। कौन सी हो गई, V हो गई। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद में क्या करना है, इस धारामापी से ना, जॉकी से, विसर्पी कुंजी से संतुलित लंबाई फाइंड कर लेनी है। तो V बराबर XL सूत्र जो होता है वो लगेगा, तो V की जगह आ जाएगा V डैश इज इक्वल टू X की जगह X, और बैलेंस लेंथ जो है वो L2 है, क्योंकि L1 तो वो हो गई, L1 की जगह L0 हो गया। तो ये है सही वोल्टेज की वैल्यू, ये वोल्टेज की सही वैल्यू है। और X की वैल्यू जो ऊपर रखी थी अपन ने, वो यहाँ रख देंगे ES बटा L0, ये वाली वैल्यू, इंटू L2। यहाँ से V डैश आ जाएगा हमारे पास में, यानी वोल्टेज की सही वैल्यू आ जाएगी। ES हमें पहले से पता है, मानक सेल है, स्टैंडर्ड सेल। L0 जब इसमें टर्मिनल में डॉट डाली थी 1 2 में, जब थी बैलेंस लेंथ, और L2 क्या है, जब इधर डॉट डाली हुई थी जब। और यहाँ से V डैश आ जाएगा, और V ऑलरेडी आ गया हमारे पास में। विभवमापी की जगह ये जो वोल्ट मीटर का जो मान है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो V हो गई, और विभवमापी ने, पोटेंशियोमीटर ने सही रीडिंग बता दी V डैश, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर है V माइनस V डैश, वो अपन फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा डेल्टा V, यानी कि ये वोल्ट मीटर ने कितनी गलती बताई, त्रुटि कितनी बताई, एरर कितनी बताई। आई बात समझ में। और इस RH2 की विभिन्न स्थितियों के लिए
इसमें इस प्रयोग को दोहरा देंगे, 5 बार मान निकाल देंगे और एक ग्राफ बना देंगे। ग्राफ जो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, इस त्रुटि में यानी डेल्टा वी में, और बनेगा V में। V क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग। और आपने इसका अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा तो इसके न्यूमेरिकल जिंदगी में नहीं होंगे। ये पूरा हो गया प्रयोग। और ग्राफ भी कैसा बनेगा, किसके बीच में बनेगा, वोल्ट मीटर रीडिंग V और डेल्टा V यानी कि त्रुटि एरर। डेल्टा V का मतलब हो गया V माइनस V डैश, V यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग, V डैश पोटेंशियोमीटर की रीडिंग, दोनों वोल्टेज की वैल्यू है। आई बात समझ में। और इसका ग्राफ जो ऐसा बनेगा, एक लाइन ऐसे, फिर तिरछी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर और फिर ऐसे। और मैं अभी नोट्स में बना दूंगा एग्जैक्ट, एक लाइन ये, फिर दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, पांचवी, छठी, सातवीं, फिर पॉइंट्स को गहरा गहरा करके। इसको कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व, अंश शोधन वक्र। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि विभवमापी की सहायता से ये किसकी रीडिंग है, ये है हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक और वोल्ट मीटर में त्रुटि, एरर इन वोल्ट मीटर। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं अंश शोधन वक्र, अंशांकन वक्र। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से पूरा बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसको ऑन और 1 और 2 के बीच में डॉट, तो ES बराबर हो जाएगा XL0। ये रूल है हमेशा, ES मानक सेल के लिए L0 मानकीकरण में पढ़ाया था। यहाँ से X आ जाएगा, फिर यहाँ से डॉट हटा के 1 2 से हटा के 2 3 में डाल देंगे, इस K2 को ऑन कर देंगे और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस बाहर निकाल देंगे और रियोस्टेट को आगे पीछे खसका के इसके अंदर कुछ करंट फ्लो करेंगे। वोल्ट मीटर की रीडिंग ले लेंगे, वो गलत आ जाएगी, त्रुटिपूर्ण मान आ जाएगा, यानी कि एररफुल रीडिंग आ जाएगी वोल्टेज की, वो ये बता देगा V। और ऊपर से संतुलित लंबाई बैलेंस लाइन फाइंड कर देंगे, वो आ जाएगी V डैश। ये सही रीडिंग V डैश बराबर XL2, X की वैल्यू ये पड़ी रख दी, L2 जो अभी हम फाइंड करेंगे 2 3 के बीच में डॉट डाल के। आई बात समझ में। इस टाइप से V डैश तो है सही रीडिंग, V है, V तो आएगी एररफुल रीडिंग, और विभवमापी पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, उसकी सही रीडिंग देगा, तो V में से V डैश को घटा देंगे। V डैश वोल्टेज की वैल्यू है, किसके द्वारा गिवन है, ये पोटेंशियोमीटर द्वारा गिवन है। और V किसकी वैल्यू है, वोल्टेज की, जो गलत बताई किसने, वोल्ट मीटर ने। और V में से V डैश को माइनस कर देंगे तो त्रुटि आ जाएगी, एरर आ जाएगी। और इस त्रुटि में, एरर में और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग थी V, उसमें जो ग्राफ बनाएंगे उसको हम कहेंगे कैलिब्रेशन कर्व। आ गई बात समझ में। ये पूरा प्रयोग हो गया। वीडियो को 2-3 बार देख लेना और चैप्टर के पीछे इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आपसे तभी होंगे जब आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा। आई बात समझ में। आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 नहीं है, वो अमीटर का कैलिब्रेशन के ऊपर है। वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट का नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का कहाँ है, वोल्ट मीटर का नहीं है बेटा, अमीटर का है, कैलिब्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। थैंक यू।